नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। प्रमाण, प्रमेय, संशय, तर्क, ये 16 पदार्थ हैं। तो इनमें से सबसे पहले हम प्रमाण करते हैं कि तत्रापि प्रथमम उद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावत् लक्षणम उच्यते। यानी इन प्रमाणादि पदार्थों में प्रथम कहे गए प्रमाण का लक्षण पहले कहा जाता है। तो प्रमाण का लक्षण क्या देते हैं? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाण कर रहे हैं आज हम। इसका लक्षण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम। तो यहां पर प्रमाणम क्या है? लक्ष्य है। और प्रमाकरणम क्या है? लक्षण है। तो यहाँ प्रमाण के लक्षण में दो पद दिए गए, प्रमा और करण। प्रमा क्या है? यथार्थ अनुभव प्रमा। यानी यथार्थ अनुभव क्या है? प्रमा। यानी यथार्थ इस पद से संशय, भ्रांति और तर्क, इन जो यथार्थ अनुभव है इनका क्या है? यहाँ पर निराकरण किया गया है। इसी प्रकार अनुभव इति स्मृति निरासः, कि अनुभव कहने से स्मृति का निराकरण हो जाता है। तो स्मृति क्या है? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। स्मृति यहाँ पर क्या है? ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति, कि जिस विषय का पहले ही हमें पता होता है वह स्मृति है। और अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। तो स्मृति क्या है? कि जो विषय हमें पहले ही पता है, इस प्रकार के ज्ञान को क्या कहते हैं? हम स्मृति कहते हैं। और स्मृति से व्यतिरिक्तम, स्मृति से भिन्न ज्ञान क्या होता है? अनुभव होता है। हम किसी को देखते हैं या स्पर्श करते हैं, ये उसका क्या है? अनुभव कहलाता है। इस अनुभव का संस्कार हमारी आत्मा में रहता है और पुनः संस्कार के जागृत हो जाने से उस वस्तु की हमें क्या है? स्मृति हो जाती है। वो वस्तु हमें स्मरण हो जाती है, याद आने लगती है। अतः स्मृति का लक्षण किया गया ज्ञात विषयम ज्ञान स्मृति। और स्मृति से भिन्न ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। तो प्रमा के बाद करण के बारे में बताते हैं कि करण क्या है। यानी प्रमाकरणम प्रमाणम, कि प्रमा का करण क्या है? प्रमाण है। तो यहाँ प्रमाण क्या है? लक्ष्य है। और लक्षण क्या है? प्रमा का करण लक्षण है। तो अब करण की बात करते हैं कि साधकतमम करणम, कि साधकतमम करणम। साधकतम करणम, यानी साधकतम को क्या कहा जाता है? करण कहा जाता है। अतिशयित अतिशयित साधकम तमम तमम प्रकृष्टम कारणम। तो अतिशयित साधक ही साधकतम है, यानी प्रकृष्ट कारण है। किसी कार्य के प्रकृष्ट कारण को करण कहते हैं। किसी कार्य के प्रकृष्ट जो कारण है उसको हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। यानी साधकतमम करणम। यहाँ साधक का अर्थ क्या है? कारण। यहाँ साधक का अर्थ क्या किया गया है? कारण किया गया है। तथा प्रकृष्ट कारण को करण कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ फिर कारण समझते हैं कि कारण क्या है। यस्य कार्यात् पूर्व भावो नेतो अनन्यथा सिद्धश्च तत् कारणम। तो कारण क्या है? कार्यात्
पूर्वभावो नीतो अनन्यथा तत्कारणम। तो कारण क्या है? यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतो अनन्यथा सिद्धश्चेत तत्कारणम, कि जिसका कार्य से पहले होना नियत है और जो अन्यथा सिद्ध नहीं होता वे कारण कहलाता है। यथा तंतु वेमा आदिकम पटस्य कारणम। यथा, इसका उदाहरण क्या देते हैं? यथा तंतु वेमा आदिकम पटस्य कारणम। यथा तंतु वेमा आदि जो है पट के क्या है? कारण है। तो यहाँ पर तंतु तथा वेमा इत्यादि क्या है? पट के कारण होते हैं। वेमा यानी वस्त्र बुनने का जो उपकरण या दंड विशेष या कोई हत्था या किसी प्रकार का उपकरण जो यूज किया जाता है, तो क्या है कि वेमा आदि पट के क्या है? कारण है। यानी कारण के होने पर ही कोई कार्य होता है, यानी कार्य तब होगा जब कारण होगा। अतः कारण को क्या है? कार्य से पूर्वभावी कहा गया है। कारण क्या होता है? पूर्वभावी। तो कारण क्या है? पूर्वभावी। और कार्य पश्चादभावी। कारण को क्या है? कार्य से पूर्वभावी कहा गया है। यथा पट एक कार्य है, उसके कारण है तंतु तुरी वेमा आदि, और वे सभी कारण पट से पूर्व ही विद्यमान रहते हैं, यानी तुरी वेमा आदि जो है पट से पहले रहते हैं। अतः कारण क्या है? पूर्वभावी है और कार्य क्या है? पश्चादभावी होता है। यह कारण तथा कार्य का भेद क्या है? हमें स्पष्ट हो जाता है कि कारण निश्चित रूप से ही क्या है? पूर्वभावी है, पहले होना चाहिए। कारण की जो कार्य की जो सामग्री है वो क्या है? कारण के रूप में पहले होनी चाहिए, और उसके बाद कार्य क्या है? बाद में होता है। पश्चादभावी। कारण पूर्वभावी है और कार्य क्या है? पश्चादभावी है। कारण के लक्ष्य में नियत पद रखने का क्या प्रयोजन है? यानी पट की उत्पत्ति में संयोगवश आए हुए गर्दभ आदि का भी पूर्व भाव संभव है, पहले रहना संभव है, तथापि वे नियत नहीं है। यानी यत्र यत्र जहां जहां वस्त्र बन रहा है वहां गर्दभ का पहले रहना अनिवार्य नहीं है। अतः यह कारण के लक्षण में क्या है? नियत पद से अभिप्राय है कि जो वस्तु कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियम पूर्वक रहती है। यानी कभी कभी ये पूछा जाता है कि नियत पद रखने का क्या प्रयोजन है? तो इसका प्रयोजन क्या कहते हैं कि जो वस्तु कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियम पूर्वक रहती है उसको हम क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। अवश्य रहती है, अनिवार्य रूप से रहती है, वो क्या कहलाती है? कारण कहलाती है। यानी जो गर्दभ है वो क्या है कि पट की उत्पत्ति के पूर्व नियम पूर्वक नहीं रहता। यानी गर्दभ के द्वारा उठाकर लाया गया सामान जो है बहुत पहले भी ला करके रखा जा सकता है। तो वो क्या है कि नियम पूर्वक वहां पर उपस्थित नहीं होता, कि कार्य की उत्पत्ति से पहले नियम पूर्वक जो है, पट की उत्पत्ति के पूर्व नियम पूर्वक जो है गर्दभ उपस्थित नहीं रहता। अतः नियत पूर्वभावी वस्तु को ही क्या है? कारण कहा गया है। इसी प्रकार पट की उत्पत्ति में तंतु के रूप का नियत पूर्व भाव यानी नियम पूर्वक पहले रहना तो है ही है, किंतु वह तंतु रूप अन्यथा सिद्ध है। अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम अतः अन्यथा सिद्ध न होना तथा नियत रूप से कार्य के पहले रहना ही कारण का स्वरूप है। ये क्या है? कारण है। और कार्य क्या है? अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम। अनन्यथा सिद्ध, अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम
अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यत्वम, यानी अनन्यथा सिद्ध न होकर नियत रूप से कारण के पश्चात होना कार्य का स्वरूप है। तो कारण की क्या परिभाषा होगी? अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणम, कि अन्यथा सिद्ध न होना तथा नियत रूप से कार्य के पहले रहना ही कारण का स्वरूप है। और कार्य का स्वरूप क्या है? अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चात भावित्वम कार्यम, कि अनन्यथा सिद्ध न होकर नियत रूप से कारण के पश्चात होना कार्य का क्या है? स्वरूप है। कारण अब करते हैं कि कारण तीन प्रकार के हैं। तो कारण तीन प्रकार के हैं। पहला समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण। तो कारण तीन प्रकार के हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। तो पहला क्या है कि यत् समेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यत् समेतम कार्यम उत्पद्यते, यत् समेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यत् समेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यथा तन्तवः पटस्य समवायी कारणम। यथा तन्तवः पटस्य समवायी कारणम। यथा तन्तवः पटस्य समवायी कारणम, जिस प्रकार तंतु पट के क्या है? समवायी कारण है। यतश् तंतुषु एव पटः समेतो जायते। यतः यानी जहाँ पर समेत समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। जिस प्रकार तंतु पट के समवायी कारण है, क्योंकि तंतुओं में पट क्या है? समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। न तुरी आदिशु, तुरी आदि में समवाय संबंध से, तुरी आदि में नहीं होता। तो पुनः फिर शंका उत्पन्न करते हैं कि जिस प्रकार पट का तंतु के साथ संबंध है, उसी प्रकार क्या तुरी आदि के साथ भी उसका संबंध है? तो ऐसा क्यों? क्योंकि तंतुओं में ही पट समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, यानी तंतुओं में ही समवाय संबंध से पट उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। तब समाधान देते हैं कि ठीक है कि पट का तुरी के साथ संबंध होता है, किंतु संबंध तो दो प्रकार का होता है, संयोग और समवाय। संबंध क्या है? दो प्रकार का है, दो प्रकार का है, संयोग और समवाय। समवाय क्या है? अयुत सिद्धयो संबंध। अयुत सिद्ध संबंध क्या है? समवाय कहलाता है। और जो अन्य संबंध है वो क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाते हैं। अन्यस्तु संयोगा। तो दूसरे जो संबंध है वो क्या कहलाते हैं? संयोग कहलाते हैं। तो इनमें से दो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। और जो अन्य दो पदार्थों का संबंध है वो क्या कहलाता है? संयोग कहलाता है। यथा मेज और पुस्तक का संयोग होता है। यह संयोग क्या है कि पुस्तक और मेज दोनों में रहता है, किंतु दोनों का संयोग क्या है? एक ही होता है। दोनों का संयोग क्या है? एक ही होता है। परंतु जो अयुत सिद्ध वस्तु का संबंध क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। अयुत सिद्ध जो वस्तुएं हैं उनका संबंध क्या कहलाता है? समवाय कहलाता है। तो अयुत सिद्ध की परिभाषा क्या देते हैं कि ययो मध्ये एकम अविनश्यद
अपरा आश्रितम एव अवतिष्ठते तौ अयुत सिद्धौ, यानी दोनों के बीच में जब दो पदार्थों के मध्य में क्या है कि एक अविनश्चित अवस्था में दूसरे पर आश्रित रहता है, वो क्या कहलाते हैं? अयुत सिद्ध कहलाते हैं। तो अयुत सिद्ध की क्या परिभाषा देते हैं कि ययो मध्य एकम अविनश्यत, कि ययो मध्य एकम विनश्यद प्रआश्रितम एव अवतिष्ठते ताव अयुत सिद्धौ। यानी अयुत सिद्ध वो पदार्थ माने जाते हैं जो युक्त सिद्ध ना हो, अर्थात अपृथक सिद्ध हो, अर्थात जिन दो पदार्थों में से एक अविनश्यद अवस्था में क्या है, दूसरे पर आश्रित रहता है, वे अयुत सिद्ध कहलाते हैं। यथा तंतु और पट, यानी तंतु और पट, तंतुओं में पट उत्पन्न होता है, पट तंतु पर आश्रित है और वह तंतुओं के आश्रय के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ तंतु जो कारण है वह पट पर क्या है, आश्रित नहीं है। बिना पट बने भी तंतु रहते हैं, परिणामतः ये क्या माने जाते हैं, अयुत सिद्ध माने गए हैं। तो दो पदार्थों में से केवल एक ही दूसरे पर आश्रित रहा करता है, दोनों परस्पर आश्रित नहीं रहा करते। इसी प्रकार क्या है कि तंतु और पट क्या है, अयुत सिद्ध माने जाते हैं। तंतु और पट क्या माने जाते हैं, अयुत सिद्ध माने जाते हैं। कि अयुत सिद्ध पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो इसका उदाहरण क्या देते हैं अयुत सिद्ध पदार्थों का, कि पहला अवयव अवयवी, दूसरा गुणगुणी, तीसरा क्रिया क्रियावान, चौथा जाति और व्यक्ति, और पांचवा विशेष और नित्य द्रव्य और नित्य द्रव्य। तो यहाँ पर अवयव का अर्थ है अंग और अवयवी का अर्थ है अवयवों वाला, यानी अंगी। यानी तंतु और पट क्या है, अयुत सिद्ध हैं। तंतुओं में पट उत्पन्न होता है, इसका अर्थ है अवयवों में अवयवी समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। यानी अयुत सिद्ध का संबंध हमारा क्या है, समवाय संबंध है। यानी अयुत सिद्ध संबंध क्या माना जाता है, समवाय संबंध माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि अवयवों में अवयवी समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। अवयवी क्या है, अविनश्यत अवस्था में अवयवों के आश्रित रह कर के ही रहता है। अवयवी क्या है कि अविनश्यत अवस्था में अवयवों के आश्रित होकर के ही रहता है। इस प्रकार अवयव और अवयवी ये दोनों क्या हैं, अयुत सिद्ध माने जाते हैं। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं, गुण और गुणी। कि पट आदि जो वस्त्र हैं उनमें रूप आदि गुण रहते हैं, यानी पट आदि में जो रूप है वो क्या है, गुण के रूप में रहते हैं। अतः पट क्या कहलाते हैं, गुणी कहलाते हैं। पट आदि क्या कहलाते हैं, गुणी कहलाते हैं। तो यहाँ पर गुणी क्या है, आश्रय है, और गुण उसके क्या है, आश्रित रहते हैं। गुणी क्या है, आश्रय है, और गुण उसके आश्रित रहते हैं। तो यह गुण क्या है, अविनश्यत अवस्था में गुणी के आश्रित ही रहा करते हैं। अतः गुण और गुणी भी क्या माने जाते हैं, अयुत सिद्ध माने जाते हैं। फिर अगला बताते हैं कि क्रिया और क्रियावान, यानी उत्क्षेपण यानी उछालना आदि जो कर्म है ये क्या है, क्रिया माने जाते हैं। तो जिनमें क्रिया रहती है वो क्रियावान है, यानी क्रियावान में ही क्रिया रहती है। अतः क्रिया तथा क्रियावान हमेशा सदा साथ ही रहते हैं, उन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। यानी क्रिया और क्रियावान हमेशा क्या है, साथ साथ ही रहते हैं, उन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। वो क्या कहलाता है, अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अगला है जाति और व्यक्ति, ये भी क्या है, अयुत सिद्ध है। जाति को सामान्य भी कहते हैं,
यानी जो पदार्थ अनेक वस्तुओं में समान रूप से उसकी प्रतीति होती है, प्रतीति का निमित्त है, वह जाति या सामान्य कहलाता है। यथा घटों में जो घट है, इस प्रकार की जो समान रूप की प्रतीति होती है, इस प्रतीति का जो निमित्त है वो क्या माना जाता है? समान आकारक माना जाता है, जाति मानी जाती है। तो ये घटत्व जाति सदा घट आदि व्यक्तियों में ही रहा करती है, कभी उनसे पृथक नहीं होती। कुछ घटों का नाश हो जाने पर भी घटत्व जाति अन्य घट व्यक्तियों में रहती है। अतः जाति सदा ही क्या है? व्यक्ति के आश्रित रहती है। अतः जाति और व्यक्ति भी क्या माने जाते हैं? अयुत सिद्ध माने जाते हैं। पांचवा है विशेष और नित्य द्रव्य। नित्य द्रव्य क्या है? 9 नित्य द्रव्य हैं। कौन कौन से? आकाश काल, यह हम तर्क संग्रह में शुरुआत में हम कर चुके हैं कि पदार्थ हमारे क्या हैं? 7 हैं और द्रव्य कितने हैं? 9 द्रव्य हैं। आकाश काल, दिक्, आत्मा, मन, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के 4 प्रकार के परमाणु, ये नित्य द्रव्य हैं। तो इन नित्य द्रव्यों में क्या है? विशेष नामक जो है पदार्थ रहता है, जो सदा इन द्रव्यों के आश्रित ही रहता है, कभी भी क्या है? इनसे अलग नहीं होता। अतः विशेष एक एवं नित्य द्रव्य क्या है? अयुत सिद्ध माने गए हैं। तो अतः पट का तंतुओं में क्या है? समवाय संबंध है। तंतुओं में समवाय संबंध से ही पट उत्पन्न होता है, क्योंकि तंतु ही पट के समवाय कारण है। जिसमें समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति होती है, वही समवाय कारण माना जाता है। दूसरा असमवाय कारण। तो यत् समवाय कारण प्रत्यासन अवधृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम। यत् समवाय कारण प्रत्यासन अवधृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम। तो यत् समवाय कारण प्रत्यासन अवधृत सामर्थ्यम तद असमवाय कारणम। यथा यथा तंतु संयोगः पटस्य असमवाय कारणम। यानी जो समवाय कारण में निकट प्रत्यासन में निकट संबंधी होता है और उसकी कार्य के प्रति जो समर्थता है वो निश्चित होती है, तो वो क्या होता है? असमवायी कारण होता है। यथा तंतु संयोग पट के क्या है? असमवायी कारण है। तंतु संयोग क्या है? यहाँ पर गुण है और वह पट के क्या है? समवायी कारण है। तंतु नामक गुणी में समवाय संबंध से रहता है, यानी यहाँ पर तंतु संयोग क्या है? गुण है और वह पट के समवाय कारण तंतु नामक गुणी में समवाय संबंध से रहता है। अतः पट के समवाय कारण में प्रत्यासन है, यानी पट का जो समवाय कारण है उसमें क्या है? वो प्रत्यासन है। तथा अनन्यथा सिद्ध पूर्व भावी होने से पट के प्रति कारण भी है, यानी सबसे उसका निकट संबंध है। अतः असमवाय कारण वह है जो समवाय कारण से बिल्कुल निकट संबंध रखता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी है उसकी, और जिसमें क्या है कि कारण का सामान्य लक्षण भी घटित होता है। यथा पट का समवाय कारण है तंतु संयोग। पट के समवाय कारण तंतु हैं, उनमें तंतु संयोग समवाय संबंध से रहता है। संयोग एक गुण है तथा गुण और गुणी में समवाय संबंध से रहता है। अतः तंतु संयोग तंतुओं में समवाय संबंध से रहता है। वे समवाय कारण में क्या है? प्रत्यासन है। यह तंतु संयोग पट का नियत पूर्वभावी भी है। अतः तंतु संयोग में असमवाय कारण का लक्षण घटित होता है। अतः तंतु संयोग क्या है? पट का असमवाय कारण है। तो तीसरा है निमित्त कारण। यन्न समवाय कारणम न अप्य समवाय कारणम अथ च कारणम।
यथा वेमा आदि पटस्य निमित्त कारणम, यथा वेमा आदि वेमा आदिक पटस्य निमित्त कारणम। तो यथा वेमा आदि पटस्य निमित्त कारणम, अर्थात जो किसी का ना तो समवायी कारण है न असमवायी कारण है, किंतु कारण है, किंतु क्या है, फिर भी कारण है, यानी ना तो समवायी कारण है ना असमवायी कारण है, किंतु फिर भी क्या है, कारण है, तो वह उस कार्य के प्रति क्या है, निमित्त कारण माना जाता है। उस कार्य के प्रति क्या है, निमित्त कारण माना जाता है। जैसे वेमा आदि पट के निमित्त कारण हैं, यानी यहाँ पर वेम जो वस्त्र बनाने का उपकरण या दंड आदि जो है या करघा आदि है, अपने रूप आदि गुणों के प्रति क्या हैं, समवायी कारण हैं। तथापि वह पट के प्रति तो समवायी कारण नहीं है, क्योंकि उसमें समेत होकर पट उत्पन्न नहीं होता। वह पट का असमवायी कारण भी नहीं है, क्योंकि वह पट के समवायी कारण तंतुओं में प्रत्यासन नहीं है, उसका निकट से संबंध नहीं है। फिर भी वेमा आदि पट का कारण तो है ही, क्योंकि वह निमित्त रूप से पट का क्या है, पूर्वभावी है और अन्यथा सिद्ध भी नहीं है। अतः वेमा आदि को पट का निमित्त कारण कहा गया है। इस वीडियो में हमने 3 प्रकार के कारण जाने, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। यानी 3 प्रकार का कारण केवल भाव पदार्थों का ही होता है, अभाव का तो केवल क्या है, निमित्त कारण ही होता है। क्योंकि अभाव का कहीं भी समवाय संबंध नहीं होता। समवाय संबंध तो 2 भाव पदार्थों का धर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।